हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की गौरव गाथा को जानते हैं। कानपुर माँ गंगा के दिव्य जल से सुशोभित पावन भूमि है। इसके उद्गम अथवा उन्नति को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कानपुर की कुछ गौरवपूर्ण बातें जो आपको अवश्य ही प्रेरित करेंगी। तो देखिए और कुछ नया सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर से कानपुर होना ज्यादा आसान है। तो कानपुर के उद्भव के, कानपुर के नाम, कैसे कानपुर का नाम आया, इसकी कुछ कहानियां हैं, कुछ बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हम कानपुर के गौरव में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हम कानपुर के उन गौरवशाली लोगों के विषय में बात करते हैं जो कानपुर के जो लोग कानपुर से संबंधित हैं और जिनको आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। बस यहाँ बैठ करके हम उनको एक बार देखते हैं। आप देख रहे हैं सीता माता और उनके साथ लव कुश है और उनके साथ महर्षि वाल्मीकि हैं। योगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, सजल नैनों से बल चुपचाप बनी होगी कविता अनजान। तो पहला कवि महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। कहते हैं शिकारी ने क्रोध तुलसी पर जब तीर चलाया तो उसकी माता के दुख को देखकर उनके भीतर से जो शब्द प्रस्फुटित हुए वही पहली कविता, वही वाल्मीकि ऋषि का एक आश्रम है। कहते हैं कि बिठूर में उनका एक आश्रम। बिठूर जानते हैं, जो बाहर से लोग आए होंगे वो भी बिठूर का नाम शायद सुने। तो बिठूर में एक आश्रम है जिसे वाल्मीकि आश्रम कहा जाता है। कहते हैं कि जब जैसे आईआईटी एक इंस्टीट्यूशन है तो बहुत सारी जगह पे आईआईटी है, एक जगह पे आईआईटी नहीं है। तो ऐसे ही वाल्मीकि ऋषि के बहुत सारे आश्रम होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो गंगा के पार भी एक आश्रम था, ऐसा कहा जाता है। तो गंगा के इधर है और गंगा के पार भी एक आश्रम। वहां भी आप जाएंगे तो वाल्मीकि का एक आश्रम है परियर में। परियर एक जगह है। परियर का पुराना नाम है परिहर, जहां पर सीता का परित्याग किया गया था। हर मतलब चली गई थी, वो दूर हो गई थी, इसलिए उसका नाम परिहर है। परिहर से बिगड़ करके वो परियर हो। वहां भी एक वाल्मीकि का, कहते हैं वही वो जगह है जहां लव कुश ने राम का घोड़ा पकड़ा था और वहीं पर एक युद्ध हुआ, निकाल करके दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया। तो आप जाएंगे तो भक्त महाभक्त ध्रुव का एक मंदिर भी वहां पर है और राजा उत्तानपाद की राजधानी के विषय में भी ये जगह जानी जाती है। ये तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जगह का इंपॉर्टेंस क्या है। आप ये ना महसूस करें कि आप ऐसे शहर से हैं जिसको संसार में कहते हैं बहुत गंदा शहर है, बड़ा क्राइम है, ये है वो है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह ऐसी है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए सब जगह ऐसी है। हर जगह अच्छे लोग मिलेंगे, गंदे लोग मिलेंगे। छवियां कभी कभी बदलती रहती है, कभी अच्छी हो जाती है, बुरी हो जाती है। ये है राजा बलि। भैया बलि का क्या संबंध है कानपुर से, कोई बता सकता है? महाराजा बलि का क्या संबंध है? कोई बच्चा बता? नहीं, चलिए। कहते हैं कि महाराजा बलि कानपुर के पास में एक आश्रम था पहले, शुक्राचार्य। देवयानी शुक्राचार्य के विषय में आप लोग जानते हो, नाम सुना हो? शुक्राचार्य कौन है? कोई बच्चा बताए? जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं वैसे ही आश्रमों के गुरु शुक्राचार्य और बलि उसी योनि के। तो शुक्राचार्य के गुरु राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य यही कानपुर के पास एक जगह है मूसा नगर, जानते हैं? सुना है मूसा नगर? मूसा नगर में एक मंदिर है, मुक्ता देवी का मंदिर। उसे पहले मुक्ता नगर कहते थे, अब मूसा नगर हो गया। मुक्ता नगर बदल के मूसा नगर हो गया। तो मुक्ता नगर जो था वो कहते हैं कि राजा शुक्राचार्य की का एक आश्रम है। वहां पर मुक्ता देवी का मंदिर है यार, और वहीं पर एक तालाब है, देवयानी तालाब। शुक्राचार्य की बेटी का नाम देवयानी है, उस पर भी चर्चा की बात में हम लोग करेंगे। तो देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी, इसलिए कहते हैं कि तालाब है वहां पे। महाराजा ययाति ने राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री से शादी की थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। लेकिन
शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने कहा कि शादी हम करेंगे अब ययाति। जब देवयानी को ययाति से प्रेम हो गया, क्योंकि शुक्राचार्य तो गुरु थे और वृषपर्वा उनके राजा थे, तो राजा से हमेशा पड़ा रहा, तो देवयानी की जिद से ये शादी की गई। लेकिन ययाति तब तक वृद्ध थे। उन्होंने कहा भाई मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन उनका मन तो उन्होंने अपने पुत्र गुरु को बुलाया और उनसे कहा कि अपना यौवन मुझे दो। देखिए पहले के समय में कितने योगी तपस्वी लोग रहे होंगे। कहा कि अपना यौवन मुझे दे दो। गुरु ने कहा ठीक है पिताजी, आपकी इच्छा, आप शादी करना चाहते हैं, आप ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं, अभी आपका मन नहीं भरा है धरती से, तो मैं अपना यौवन आपको देता हूं। और गुरु ने राजा ययाति को यौवन दिया। गौतम बुद्ध लुम्बिनी के थे, नेपाल से आए, बिहार में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और फिर बनारस में आए और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। भगवान विष्णु के 9 अवतार माने गए और एक बौद्ध धर्म भी शुरू हुआ है। भगवान बुद्ध ने एक परंपरा शुरू की बौद्ध धर्म में, जिसे वर्षावास है। वर्षावासी परंपरा है, कोई भी भिक्षु, पहले जितने भी भिक्षु हुआ करते थे, जितने भी सन्यासी होते थे, बरसात के दौरान यात्राएं नहीं करते। 4 महीने चौमासा माना जाता है ना, तो चौमासे में यात्राएं नहीं करते थे, बल्कि एक जगह रुकते थे। और उनके एक जगह रुकने से भारत के इतिहास में कितना कितना परिवर्तन हुआ है, शायद इस पर फिर कभी चर्चा हम लोग करेंगे कि अगर वो एक जगह नहीं रुकते तो क्या क्या नहीं होता। लेकिन अभी हम चर्चा इतनी करते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद जितने भी दिन जीवित रहे, उसमें सबसे अधिक 25 साल को श्रावस्ती में। जिन जिन जगहों पर भगवान बुद्ध ने अपना वर्षावास व्यतीत किया है, वर्ष में एक बार 4 महीने, उन जगहों का बड़ा महत्व हो गया। हर धर्म में हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध तो हिंदू धर्म में भी माने गए, बौद्ध धर्म तो है ही उनके नाम से बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़े क्षेत्र में, संसार के बहुत बड़े क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार है। इसलिए छोटी छोटी जगह भी जो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, उन जगहों का भी बहुत विकास हुआ है। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग वहां पर आराधना करते हैं। आप लुम्बिनी से श्रावस्ती, श्रीनगर, कहीं भी जाएंगे, वैशाली, जहां भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो भगवान बुद्ध के विषय में जब लिखा गया तो कहा गया कि इन्होंने 1 वर्ष आलंबिकापुरी में बिताया। अब ये आलंबिकापुरी कहाँ है, इतिहासकार खोजते रहे, क्योंकि आलंबिकापुरी नाम की कोई पूरी इस धरती पर है ही नहीं, या पता ही नहीं चली। बहुत बाद में एक विद्वान हुए जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, नाम सुना होगा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले घूमते रहते थे, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान। तो राहुल सांकृत्यायन ने बहुत खोज की और अंत में पाया कि आलंबिकापुरी अरौल को कहते हैं। बिल्हौर के आगे एक कस्बा है अरौल। आप जब इधर से जाएंगे जीटी रोड से दिल्ली की तरफ तो बिल्हौर पड़ता है, उसके आगे अरौल। तो अरौल को आलंबिकापुरी कहा गया। और उसी आलंबिकापुरी की खोज में 7वीं शताब्दी में चीन से चलकर जो ह्वेनसांग आया। तो जब ह्वेनसांग भारत आया तो उसने उन सभी स्थानों की यात्रा की जहां भगवान बुद्ध गए थे कभी। उन सब जगहों से होता हुआ गया तो उसने उस जगह का नाम कहा आयुतो, चीनी भाषा में आयुतो। चीनी भाषा में अलग अलग नाम है, आयुतो का। और जब बहुत सारी खुदाइयां हुई पिछली शताब्दी में, तो ये जो हमारा काकपुर और चौबेपुर का इलाका है, शिवराजपुर के आसपास का इलाका है, वहां पर बहुत सारे बौद्ध मूर्तियां, बहुत सारे बौद्ध चीजें, हमको तरह तरह की चीजें वहां पर मिली। तो बाद में विद्वानों ने यह सिद्ध किया आयुतो का मतलब है काकपुर, यानी बौद्ध धर्म का भी एक बड़ा केंद्र हमारा कानपुर रहा है। भगवान बुद्ध से कानपुर का ये सब। लेकिन एक और राजा थे कन्नौज के, जिनके विषय में शायद आपको पता नहीं होगा। उनका नाम था बाद में ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र का नाम तो सुना ही है सबने। पहले राजा थे, उनके पिता का नाम गादी। गादी के पुत्र थे और महोदय नगर के राजा थे। महोदय नगर कहते हैं कन्नौज।
तो ऋषि विश्वामित्र कन्नौज के राजा थे। निश्चित रूप से कानपुर और कन्नौज के बीच में कोई दूरी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कानपुर और कन्नौज कुछ अलग अलग रहा हो, क्योंकि कानपुर तो अभी 200 साल पहले 250 साल पहले था। निश्चित रूप से पहले जो बड़ी बड़ी जगह थी उनमें सबसे केंद्र जो था वो कन्नौज था। कन्नौज बहुत जमाने तक भारत देश की राजधानी रही, चाहे वो हर्षवर्धन का काल रहा हो या उसके बाद बिहारों का काल रहा हो या फिर गढ़वाल वंश के लोगों का काल रहा हो। ये कन्नौज भारत की राजधानी बहुत खास। शेरशाह के आक्रमण के बाद कन्नौज का पतन हो गया, बहुत ज्यादा बहुत बुरा आक्रमण हुआ। उसके बाद कन्नौज पीछे चला गया और कानपुर जो है। अब हम एक बात करना चाहेंगे कानपुर के उद्भव पर बात करते हैं। कानपुर का उद्भव जो है किस प्रकार से हुआ है। कानपुर का भूगोल पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसलिए समझ लेते हैं कि फिर आगे की बात समझ लेना आसानी है, क्योंकि बिना इतिहास बिना भूगोल के इतिहास नहीं समझा जा सकता। वहां का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने के लिए उसका भूगोल समझना बहुत जरूरी है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा देश में पता नहीं कितने आक्रमण हुए, बहुत लिमिटेड आक्रमण हुए हमारे देश में 10-20, उसका प्रभाव हम लोग अभी तक देख। लेकिन अगर हिमालय नहीं होता तो सोचिए क्या होता, और तीन तरफ से हम अगर समुद्र से न घिरे होते तो क्या होता। तो भूगोल का प्रभाव पूरे इतिहास को बदल देता। कानपुर मूलतः दो नदियों के बीच में बसा है, और दो नदियां भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा और यमुना। इसके द्वार के बीच के प्रदेश को जगह को ही हम कानपुर कहते हैं। कानपुर का मतलब कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों है। आज वो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, हमने प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट को उसको दो डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है, लेकिन कानपुर मोटे तौर पर दो नदियों के बीच में है। गंगा नदी इधर और यमुना नदी उधर। तो इसके बीच का जो प्रदेश है वो कानपुर है। इसी बीच में कुछ गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, कुछ यमुना की सहायक नदियां हैं जो यमुना। गंगा का महत्व तो आप जान ही रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताना नहीं है। एक महान कवि हुए हैं पद्माकर, नाम सुना है? कानपुर की उपज थे वो भी, और महाकवि भूषण जिनका नाम अभी मैंने पहले लिया था वो भी कानपुर के ही में ही पैदा हुए थे। उन पर भी चर्चा करेंगे हम लोग भूषण। तो गंगा के विषय में इतिहास में कुछ विशेष बात मिलती है, मतलब कुछ टेक्निकल बात आपको बताता हूँ। जब अंग्रेज भारत आए, यूरोपियंस भारत आए, तो पानी के जहाजों से, आपको बताइए, पानी के जहाजों में पानी नहीं होता पीने का। इस समुद्र में तो खारा पानी होता है, तो आपको पानी स्टोर करके चलना होता है। तो जो जहाज कलकत्ता से अदन यानी अरब सागर यानी अरब की तरफ जाते थे, उनको पूरा श्रीलंका की तरफ से घूम के जाना पड़ता। तो उनके पानी की बहुत समस्या, हर जहाज के लिए पानी की समस्या होती थी। तो जो कलकत्ता से अदन तक जाते थे वो एक बार कलकत्ता में स्टोर करते थे और अदन तक पीते थे। लेकिन जो अदन में स्टोर करते थे, लाल सागर में स्टोर करते थे, वो गुजरात तक आते आते उनका पानी खराब। तो आप समझ सकते हैं कि गंगा का पानी कितना पवित्र, कितना महान और कितना कीटाणुरोधी है अभी भी और तब भी था। ये ऐतिहासिक तथ्य मैं बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप जानते हैं गंगा का पानी ले आइए, साल भर रखिए, गंगा जल हम लोग छिड़कते रहते हैं, उसको कभी पी लेंगे। तो उस गंगा का आशीर्वाद मिला है कानपुर, जिस पानी को पीने के लिए मुगल सम्राट अकबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी बड़े बड़े सम्राट थे, हरिद्वार से स्पेशल पानी मंगाते थे। उनका पानी गंगा का पानी पीते थे, रहते थे यमुना के किनारे, लेकिन पानी पीते थे गंगा का। उनकी मटकियां गाड़ियों में भर करके सील बंद करके वहां से भेजी जाती थी हरिद्वार से, और वो आगरे में उतरती थी, और उसका पानी राजा को सप्लाई होता था। राजा और राजा का परिवार वही पानी पीता। तो आप ये समझ लीजिए कि गंगा का महत्व कितना रहा होगा, कितना पहचान लिया, दूसरे लोगों ने भी पहचान लिया। जो बाहर से आए, बाहर से विदेशी, वो भी समझ गए कि हमें पीना क्या है, खाना क्या है। तो उस गंगा का आशीर्वाद मिला है हमारे कानपुर। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मार्ग बनवाया था जो कलकत्ता से काबुल तक, उनका पूरा राज्य क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर के पूरे सबसे बड़े राज्य क्षेत्र का आज तक सबसे ज्यादा अशोक ने राज्य किया है, सबसे बड़े राज्य। और वो कमा के किसने दिया था? उनके बाबा ने। अशोक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ एक
कलिंग के लड़ाई। तो जितना भी राज्य क्षेत्र अशोक का था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीत के दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जिसे चाणक्य ने कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य व्यक्ति था, राजा का लड़का है। तो एक उत्तरापथ मार्ग उस समय में चाणक्य की अर्थशास्त्र की किताब उसमें उत्तरापथ मार्ग का जिक्र है कि व्यापार हमारा इससे हो। उस जमाने में वो मार्ग बना था। उसी मार्ग को अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने रिपेयर कराया, बेहतर बनवाया। शेरशाह ने बनवाया, तो कहते हैं ना जीटी रोड शेरशाह ने बनवाया, ऐसा लोग जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन वो वही उत्तरापथ मार्ग था जिनको अलग अलग समय पर रिपेयर करा करके अलग अलग राजाओं ने अपना नाम देने का प्रयास किया। शेरशाह ने जो रोड बनवाई थी वो फतेहपुर से निकल करके मुगल रोड मुसानगर होते हुए वो जाती है सिकंदरा में मिल जाती है, उसे मुगल रोड। और जीटी रोड किसे कहते हैं? जो कानपुर से अलीगढ़ होते हुए दिल्ली जाती है। अब समस्या क्या है? वो भी जीटी रोड है, ये भी जीटी रोड है। इस जीटी रोड को बनवाया था डलहौजी ने। हालांकि वो उत्तरापथ मार्ग का ही अंग था, रिपेयर कराया डलहौजी, इसलिए इसको ब्रॉड